गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की उपयोगिताएं क्या होती हैं और थोड़ा सा कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर की उपयोगिताएं क्या क्या होती हैं। देखो, जब हम उपयोगिताओं की बात करते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, उपयोगिताएं। तो उपयोगिताओं में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि भाई कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है कंप्यूटर। सबसे पहले पढ़ते हैं बैंक में। देखो, अगर हम देखते हैं बैंक में जब हम जाते हैं तो वहां पे हैंड रिटन काम कोई नहीं करता है। सारा जो लेन देन का जो हिसाब किताब है वो कंप्यूटर पे होता है। और पूरे मतलब लगा लो सारी कंट्री का या वर्ल्ड का जो भी डेटा है वो वहां पे एक सर्वर होता है जहां पर वो सारा स्टोर रहता है, जो भी हमारा लेन देन होता है। तो सारा काम वहाँ किस पे होता है, बैंक में कंप्यूटरों पे होता है। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें शिक्षा, अगर शिक्षा में देखते हैं तो भी सारी जो जैसे एक तो सब्जेक्ट ही है हमारा क्या, आईटी, जो जिसमें कंप्यूटर के बारे में ही हम पढ़ते हैं। उसके बाद में लैब में बच्चे से अपना जो भी पेंटिंग वगैरह वर्ड वगैरह का काम करते हैं वो भी। उसके बाद में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है अभी जो कोरोना के टाइम में जो वीडियो सेंड की जाती है टीचर द्वारा, वो भी क्या, वो भी पढ़ाई है शिक्षा में, यानी कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में जो तीसरा है वो है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में कैसे, मान लो हमें कहीं जाना है, हमें अपनी टिकट बुक करवानी है तो वो किससे होगी, कंप्यूटर से। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है। उसके बाद में प्लेन्स की लगा लो, उसकी टिकट भी कहाँ से होती है, ऑनलाइन पहले ही बुक करा लेते हैं कि भाई हमें वहां पर जाना है तो टाइम से पहले। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगर हम देखें प्लेन्स के केस में, तो जब प्लेन एयर जो प्लेन होते हैं वो जब स्पेस में रहते हैं तो वेदर के बारे में पहले ही उनको जानकारी दे दी जाती है कि भाई यहाँ का जो वातावरण है धुंधला है, साफ है, या बारिश है, बरसाती है। तो उस तरीके से कई बार तो जो विमान है वो रद्द कर दिए जाते हैं। किस वजह से, इसी वजह से, वातावरण के वजह से। तो उसकी जानकारी भी, और कितनी ऊंचाई पर है वो जो प्लेन है वो, ये सारा भी हमें कंप्यूटर की मदद से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद में यह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें होटल्स वगैरह में, ठीक है, होटल में क्या करते हैं हम, या तो हम घर बैठ के भी जैसे मंगवा लेते हैं, लेकिन फिलहाल बात होटल की कर रहे हैं। तो वहां पे जैसे हमें जाना है, हमें कोई रूम चाहिए, तो वहां होटल में बहुत सारे रूम होते हैं, उनका पता नहीं चलता कि कौन सा भरा हुआ है कौन सा खाली है। तो वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे रहता है कि भाई हमारा ये वाला रूम खाली है, तो वो अलॉट कर दिया जाता है हमें कि भाई आपका ये रूम नंबर है, आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद में रिसर्च में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिसर्च में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है कि भाई क्या रिसर्च करनी है, हमें उस रिसर्च से रिलेटेड जो कुछ भी देखना है कि क्या हो चुका, क्या नया करना है, उसमें भी कंप्यूटर की मदद ली जाती है। उसके बाद में कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और कुछ कंपनीज तो कंप्यूटर बेस्ड ही होती हैं, जहाँ पे सारा काम कंप्यूटर का ही होता है। जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वहां, जहाँ पे पार्ट्स बनते हैं वहां पर भी हर इंडस्ट्री में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो मनोरंजन में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे देखो, मनोरंजन में कैसे किया जाता है, अगर हमें गेम खेलना है हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, हमें मूवी देखनी है, हमें कुछ कार्टून्स देखने हैं, हमें पेंटिंग करनी है, तो इस तरीके से मनोरंजन में भी कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की उपयोगिता है कि भाई हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। उसके बाद में दुकानों में भी करते हैं, जो हमें स्लिप बन के मिलती है, मॉल्स वगैरह में जो भी अपनी खरीदारी करते हैं उसके बाद में जो स्लिप जनरेट होती है वो स्लिप हमें कहाँ से होती है, कंप्यूटर से ही मिलती है। तो इस तरीके से, और ये काम आसान हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम देखें तो कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के कंपेयर में हम जो काम करते हैं वो थोड़ा धीरे करते हैं, कंप्यूटर से वो काम फास्ट हो जाता है। तो ये थी कंप्यूटर की उपयोगिताएं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर, हार्ड यानी कि हार्ड, नाम से ही पता चल रहा है हार्ड, यानी कि जिसको, अभी हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में ही देखेंगे कि जिन जिन डिवाइसेस को, जिन जिन उपकरणों को
या कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं? मॉनिटर होता है, ठीक है। अब आप लोगों को मॉनिटर किसको समझते हो? जो स्क्रीन होती है ये मॉनिटर होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर नहीं है, ये मॉनिटर है। कंप्यूटर तो इन सबसे मिलके बनता है। तो मॉनिटर, उसके बाद में और क्या देखते हो? कीबोर्ड, कीबोर्ड को भी आप लोग हाथ लगा सकते हो। उसके बाद में क्या? माउस, माउस जो है उसको भी आप लोग हाथ लगा सकते हो। उसके बाद में और क्या है? सीपीयू। ये डिवाइसेस हैं जिनको आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये सारे किस में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर की परिभाषा क्या समझ आई आप लोगों को? कि वो यंत्र, वो डिवाइसेस जिनको हम छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। अब जो हार्डवेयर डिवाइसेस है ना उसको 3 भागों में बांट रखा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस। जो दूसरा भाग है हमारा वो कौन सा है? प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। और जो तीसरा भाग है हमारा वो है आउटपुट डिवाइसेस। ये 3 भाग हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, हार्डवेयर के 3 भाग कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। ये देखो कैसे, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम किससे करते हैं? कीबोर्ड से, माउस से। जो कीबोर्ड से या माउस से पॉइंट करते हैं वो किस पे करते हैं? वो कंप्यूटर के अंदर जाता है ना, तो इनपुट करा रहे हैं हम कंप्यूटर को कि हमें वही ये हम उस पर टाइप कर रहे हैं। तो इनपुट जो डिवाइसेस हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? जब हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो इनपुट डिवाइसेस पर ही हम काम करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें कीबोर्ड आ जाता है, इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर माउस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। उसके बाद में इनपुट कराने के बाद में मान लो हमने इनपुट कराया कीबोर्ड से, हमें जैसे 2 + 3 करना है, ठीक है। तो जब 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से हम 2 + 3 कर देंगे, लेकिन वो 2 + 3 है उसका जो आंसर आएगा उसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे हम भी 2 + 3 जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो 2 काउंट करते हैं, फिर 3 काउंट करते हैं। तो ये जो काउंट करने वाला जो टाइम है ना ये कंप्यूटर के अंदर भी होता है, क्योंकि ऐड तो हमें इनको करना है, जोड़ना तो है। तो ये जो जोड़ने का काम है वो कौन करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो काम को प्रोसेस करता है, और वो कौन करता है? वो करता है हमारा सीपीयू, ठीक है। जो हमने टाइप किया वो सीधा सीपीयू के अंदर जाता है, फिर सीपीयू से सॉल्व होके हमें मॉनिटर पे दिखता है, आंसर हमें दिखता है। तो जो आंसर दिखेगा वो कौन से डिवाइस रहेंगे हमारे पास में? वो रहेंगे हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट। और इसमें क्या एग्जांपल हो गया इसका? मॉनिटर। तो ये थे हमारे हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर जब हम कोई काम कंप्यूटर पे करते हैं तो वो 3 स्टेज से होके फिर परफॉर्म होके हमें दिखता है। सबसे पहला हम उसमें इनपुट कराते हैं, इनपुट कराया तो हमने जैसे 2 + 3 को कराया वो यहाँ पे प्रोसेस होगा सीपीयू के पास, और यहाँ पे 5 हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हार्डवेयर का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद।